नमस्कार। एक बार फिर आपका डॉक्टर आर एस नेचुरोपैथी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेने वाले हैं अपन, कार्सिनोजन और कार्सिनोजेनेसिस। कैंसर कैसे होता है और कैंसर को कौन बनाता है, इसके बारे में आप डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ क्लास में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो कार्सिनोजेनेसिस और कार्सिनोजन्स। तो मेन एक बात आती है यहाँ पर कि कार्सिनोजेनेसिस क्या है और कार्सिनोजन क्या है। सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो कार्सिनोजेनेसिस का मतलब होता है कि किसी भी ट्यूमर का बनना, यानी कि किसी भी ट्यूमर का बनना, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर क्या कहलाता है, कार्सिनोजेनेसिस। और कार्सिनोजेंस किसको बोलते हैं, वह एजेंट जो कि ट्यूमर्स की ग्रोथ को करवाते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, एनी एजेंट हो सकते हैं। वो सभी एजेंट जो ट्यूमर्स को कोज करवाते हैं वो सभी कहलाते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजेनेसिस कार्सिनोजेनेसिस द मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, कार्सिनोजेनेसिस इज मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। लेकिन कार्सिनोजेंस क्या है, कार्सिनोजेंस एजेंट दैट प्रोड्यूस ट्यूमर। तो ऐसे एजेंट जो ट्यूमर को बनाने का काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजेंस। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कार्सिनोजेनेसिस मींस मैकेनिज्म ऑफ इंडक्शन ऑफ ट्यूमर, यानी कि कार्सिनोजेनेसिस वह मैकेनिज्म है जिसके अंदर ट्यूमर का निर्माण होता है। ठीक है, एजेंट विच कैन इंड्यूस ट्यूमर, मतलब जो एजेंट है कि ट्यूमर को बनाने का काम करेंगे उनको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजन। क्लियर हो गया। अब अपन ये समझेंगे कि एक नॉर्मल सेल्स का डिवाइडेशन कैसे होता है और एक कैंसर सेल्स का डिवाइडेशन कैसे होता है, उससे अपन पिक्चर क्लियर होगी कार्सिनोजेनेसिस की और कार्सिनोजेंस की। अगर अपन देखते हैं कि ये एक नॉर्मल कोशिका है, ये क्या है, एक नॉर्मल सेल है। ठीक है, इस नॉर्मल सेल्स दोनों को देखते हैं। कोई भी कोशिका जब डिवाइड होती है माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होती है, तो उसमें दो चीजों का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट रूप से वो बताता हूं क्या क्या है। यानी कि कोशिका के ऊपर क्या होता है, ग्रोथ रिसेप्टर, और कोशिका की ग्रोथ के लिए एक होता है ग्रोथ फैक्टर। जब भी ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ रिसेप्टर पर आकर डिटेच होता है या ग्रोथ रिसेप्टर पर आके जुड़ता है, तब अपने कोशिका में एक जीन होता है, उसका नाम है प्रोटोऑन्कोजीन। क्या नाम है, प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिवेट होता है। क्या करता है, प्रोटोऑन्कोजीन का काम ही यही है, सेल डिवीजन करवाना। क्या काम है, सेल्स का डिवीजन करवाना। ये किसका काम होता है, अपना प्रोटोऑन्कोजीन्स का। तो प्रोटोऑन्कोजीन्स का बहुत बढ़िया काम है, वो है सेल डिवीजन। क्या है, सेल डिवीजन में वर्क करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में इसका काम है। ठीक है, अब जब भी सेल डिवीजन होगी, माइटोसिस होगा, नॉर्मल एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और होती है नॉर्मल सेल्स में, वो क्या होती है, अपनी ही एक इस प्रकार का जीन और कोशिका में पाया जाता है, उसको बोलते हैं इनहिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये इनहिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है, एक्टिवेट क्या रहता है। अगर ये एक्टिवेट होगा तो जो कोशिका है वो ज्यादा ग्रोथ करके ट्यूमर नहीं बनाएगी, ये कंट्रोल करके रखेगा। इनहिबिटर ट्यूमर सप्रेसर जीन कंट्रोल करके रखेगा, एक नॉर्मल डिवीजन को होने देगा। अगर इनहिबिटर ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं होगा तो प्रोटोऑन्कोजीन ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और बहुत ज्यादा कोशिकाओं को बनाने लगेगा। तो एक नॉर्मल डिवीजन के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन और इनहिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन दोनों होते हैं और एक कोशिका दो कोशिका में इजीली डिवाइड हो जाती है। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो भी कैंसर कोशिका है ये अपनी कैंसर सेल है। कौन सी सेल है, ये अपनी कैंसर सेल। अब ये कैंसर सेल्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ रिसेप्टर होता है उसमें कोई ग्रोथ फैक्टर आके डिटेच नहीं होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी ओवर स्टिमुलेशन प्रोटोऑन्कोजीन्स का हो जाता है। किसका, ओवर स्टिमुलेशन, बहुत ज्यादा अपने आप ही ओवर स्टिमुलेशन प्रोटोऑन्कोजीन्स को मिल गया। अब ओवर स्टिमुलेशन मिल गया तो ये क्या करेगी, सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड होने लगेगी।
इसी के साथ में बहुत ज्यादा डिवाइड होने लगेगी कोशिका, एक से दो, एक से दो, और क्या फॉर्मेशन करती है, ट्यूमर को बनाती है। अब बात आती है कि और स्टिमुलेशन प्रोटोऑन्कोजेंस का क्यों हुआ, और स्टिमुलेशन प्रोटोऑन्कोजेंस का क्यों हुआ, उसका कारण है ड्यू टू म्यूटेशंस। म्यूटेशंस के कारण प्रोटोऑन्कोजेंस जो होती है और स्टिमुलेशन करने लगती है। अब म्यूटेशन क्यों क्यों हुआ, कोई एजेंट होगा, कोई एजेंट होगा जो म्यूटेशन करवाता होगा, हाँ, कोई एजेंट होगा जो म्यूटेशन करवाता होगा, और वो एजेंट कौन है, कार्सिनोजेंस। लेकिन इसके साथ एक पिक्चर और घटित होगी तब ये पूरी फिनोमिना चलेगा। तब कब चलेगा, जब इनिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव रहेगा। अगर प्रोटोऑन्कोजेंस ओवर स्टिमुलेशन करे और अगर ये एक्टिवेट हो जाए इनिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो ये कैंसर सेल में कैंसर सेल का ट्यूमर बनने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो अपन को मेन काम क्या करना पड़ता है, इनिबिशन। अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है तो इनिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन को एक्टिवेट करा दो, कैंसर कंट्रोल हो जाएगा उसका। अगर इनिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट रहेगा तो ओवर स्टिमुलेशन प्रोटोऑन्कोजेंस का हो नहीं पाएगा, एक नॉर्मल स्टिमुलेशन होगा, और नॉर्मल स्टिमुलेशन होगा तो कोशिकाएं नॉर्मली डिवाइड होगी, ना कि एक क्लस्टर का रूप बनाएगी, ना कि एक ट्यूमर का रूप बनाएगी। तो कोई भी एक कैंसर कोशिका है विदाउट ग्रोथ फैक्टर के, वो ग्रोथ रिसेप्टर के कोशिकाएं और स्टिमुलेशन प्रोटोऑन्कोजेंस का होता है, माइटोसिस बढ़ जाता है, कोशिकाएं बहुत ज्यादा बन जाती है, ट्यूमर और क्लस्टर का बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं कैंसर। और जो प्रोटोऑन्कोजेंस ओवर स्टिमुलेशन हुआ था वो म्यूटेशन की वजह से होता है, और यहाँ पर जो म्यूटेशन होता है इनिबिशन ट्यूमर सप्रेसर जीन का, ये अपना फंक्शन लॉस हो जाता है इसका, तो इसको बोलते हैं अपन इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट का मतलब सीधी सी बात है, इसका जो फंक्शन है वो फंक्शंस खत्म कर लेता है, ठीक है, फंक्शन इसका लॉस हो जाता है। फंक्शन लॉस होता है, इसको अपन बोलेंगे इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटोऑन्कोजेंस को स्टिमुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और स्टिमुलेशन होगा, कोशिकाएं बहुत ज्यादा डिवाइड होगी, एक क्लस्टर और ट्यूमर का रूप बनाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं कैंसर। और मेन इसमें रोल अदा करता है कार्सिनोजेंस। कौन, कार्सिनोजेंस। इसकी वजह से कैंसर कोज होता है। अब अपन देखेंगे कितने टाइप्स और कितने वेराइटी के कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर करते हैं। उसके अंदर अपन देखते हैं केमिकल कार्सिनोजेंस, फिजिकल कार्सिनोजेंस और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस में सभी केमिकल्स जो बॉडी के अंदर प्रोटोऑन्कोजेंस की स्टिमुलेशन को बढ़ा दे, वो सभी किसके अंदर आते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस के अंदर। फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर कौन आएंगे, वे सभी, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज है, एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, जो अपनी बॉडीज के अंदर प्रोटोऑन्कोजेंस को एक्टिवेट करवा देती है, वो सारे के सारे एजेंट किसमें आते हैं, फिजिकल कार्सिनोजेंस के अंदर। फिर आते हैं बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस, जिसके अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, इनके बॉडी में अटैक होने के कारण प्रोटोऑन्कोजेंस एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से कैंसर बनता है। तो कैंसर बनने के 3 कारण हो गए अपने, केमिकल कार्सिनोजेंस, फिजिकल कार्सिनोजेंस और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। उसकी वजह से कैंसर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओके।